सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए कहाँ जाना है? हुआ मैडम? मैडम क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? गाना एक पसंद गाना नहीं दूसरा आया। गा दे। दूसरा गाना गा देते हैं, बैठ तो जाओ। ओए, क्या बदतमीजी, लड़की छेड़। क्या हुआ मैडम, आपको छेड़ देंगे सब लोग? आप डरो मत, अब मैं आ गया, कोई नहीं छेड़ेगा आपको, आप सेफ हो। आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं अपने कॉलेज जा रही थी। बस आई थी पर वो चली गई इन लोगों के चक्कर में। आप परेशान मत हो, मेरे पास गाड़ी है, वो देखो वो खड़ी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। नहीं नहीं, अभी बस थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी, मैं उसमें चली जाऊंगी। अरे आप मुझे अपने भाई जैसा ही समझिए, मैं आपको सेफली घर छोड़ दूंगा, चिंता मत कीजिए, अपने भाई जैसे ही समझिए ना मुझे। क्या हुआ, क्या सोचने लगे मैडम? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे आप डरिए मत, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ। आप जाइए अरे चलो जल्दी करो। जा जा जा, जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। चल भाई जल्दी चल, गाड़ी स्टार्ट कर। अरे मुंह बंद करो इसका, गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी। जा जल्दी, कौन है? क्या है? कैसे रोक रही? ओए, ओए, कौन है तुम जो हमारे बीच में आ रहा है? साले, बहन बोलता है उसको, बहन। चिंगारी किंडर नाम है मेरा, चिंगारी किंडर। साले हर रक्षाबंधन भैया दूज पे तुझे चिंगारी की याद आएगी, चिंगारी की। पहलवान, पुलिस को फोन कर। फोन कर साला, साला भाग गया हरामी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। एक बात बताओ, तूने इन लफंगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? वो मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी और वो लड़का मेरे से मीठी मीठी बात करने लग गया। मुझसे कह रहा चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने मना किया तो उसने अपनी लड़की को दोस्तों को बुला के मेरा मुंह दबा के गाड़ी पे जोर से बिठा लिया उन्होंने। साले भाग गए आज, नहीं तो चारों को जमीन में गाड़ देती मैं। तो कहाँ रहती है बेटा, कहाँ रहती है? रानी बाग। रानी बाग में। पहलवान, रिक्शा रुकवा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इसको रानी बाग छोड़ देना। बैठ बेटा, बैठ। और तू डरना मत, ठीक है? आराम से घर जाना है, ठीक है बेटा? भैया, इसको रानी बाग छोड़ देना। चल पहलवान। भैया एक मिनट रुको, मेरे को नहीं जाना। दीदी, मुझे ऑटो से नहीं जाना, प्लीज आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो ना। ठीक है बेटा, तू घबरा मत, मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगी, ठीक है? घबरा मत। दीदी, आज आप ना होती तो न जाने मेरा आज क्या होता। बेटा, भगवान पे जिसे भरोसा होता है ना, उससे ऊपर वाला किसी न किसी रूप में बचा ही लेता है। मेरे लिए तो दीदी आप ही भगवान बन के आई हो आज। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटा, क्योंकि मैं कभी भी औरतों और बच्चों को
मुश्किल में नहीं देख सकती। बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई गम जरूर सता रहा है। क्या मुझसे तुम शेयर करोगी? नहीं दीदी, आप नहीं समझ पाओगी। अरे, कई बार दिल की बात बता देने से ना उसका हल निकल जाता है बेटा। अब बता मुझे, गाड़ी मैंने रोक दी, अब साफ साफ बता दे। दीदी, मुझे लगता है मेरी लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली की मुझसे एक अलग उम्मीद है, दोस्तों की अलग, बहन की तो अलग ही डिमांड है, और सोसाइटी की तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे दोनों पेरेंट्स लॉयर है, वो मुझे जबरदस्ती लॉ करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है दीदी। मैं अपनी खुशी के बारे में उन्हें कैसे बताऊं? मैं अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बताना भी एक गुनाह समझती हूँ। बस उनकी खुशियों के लिए इस समाज में जी रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी अपने हिस्से की परेशानियां झेलनी पड़ी थी इस बेरहम समाज में। कभी कभी तो लगता है दीदी, ये जिंदगी बोझ सी है, मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ। इस बेरहम समाज में खुद को ढूंढते ढूंढते मैं भी परेशान हो गई थी, हार गई थी मैं। लेकिन मैंने खुद को टटोला, खुद को जाना, दूसरों से सीखा और यही माना कि अगर जीने का मकसद मिल जाए ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है बेटा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीने का मकसद वो कैसे पता चलता है दीदी? बेटा, खुद को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम खुद हो, और जब लोगों को दिखावा करना बंद कर देते हैं ना इंसान और खुद को पहचानते हैं तो लोगों की बातें भी असर नहीं करती, और ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आपकी बात सुनकर मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे समाज के बनाए हुए मकड़ जाल में नहीं फंसना, बस मुझे अपने दिल की बात सुननी है। और देखना दीदी, मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी। देखो बेटा, मैं एक किन्नर हूँ। कई सालों तक मैंने घर वालों के ताने सुन सुन के बिताए हैं, समाज का शोषण सहा है। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी ना, उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, कौन हूँ मैं समाज की सेवा करने के लिए आई हूँ, चाहे वो सेवा कैसे भी करूँ मैं। और देखो ना, उस दिन से मेरे सारे दुख गायब हो गए। तो बेटा, आपसे मैं यही बोलूंगी, अपने दिल की बात सुनो। जिस दिन अपने दिल की बात सुनोगी ना तो देखना, एक दिन तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी, तारा। अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ूंगी और सक्सेस होके दिखाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम खुश तो दुनिया खुश। आया समझ बेटा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मुझसे 2 बातें करके मुझे एक गहरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। और देखना, बातों बातों में शाम भी हो गई। चल तुझे घर छोड़ देती हूँ। संजय, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी जान, जहाँ से पैसे आए ना वहीं तुम्हें भी जाना है, अभी और इसी वक्त। कहना क्या चाहते हो संजय तुम? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरी जान, सब कुछ समझा दूंगा। मेरी जिंदगी। ये पैसे संजय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने आज से पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। शीतल पूरे 50,000 रुपए और अब ऐसी घटिया डेली आती है। साफ साफ कहो संजय, कहना क्या चाहते हो तुम? कि गोल गोल बातें मत घुमाओ। ठीक है शीतल, तुम कह रही हो तो तुम्हें मैं साफ साफ बताता हूँ। वो सामने गाड़ी देख रही हो? हाँ। बस तुम्हें उस गाड़ी में जाना है और 4-5 घंटे बाद वो गाड़ी तुम्हें वापस छोड़ देगी। कोई बाइज्जत। क्या बकवास कर रहे हो संजय? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? संजय, मैं उस गाड़ी में भला क्यों जाऊंगी? क्यों? शीतल, ये गाड़ी मेरे बॉस की है यार। ये गाड़ी सिर्फ तुम्हें लाने के लिए भेजी है। तुम्हें याद है जब हम दोनों संडे बाजार गए थे तो मेरे बॉस ने हम दोनों को देख लिया था। उसी दिन से बेचारा तुम्हारे ऊपर लट्टू है, आशिक मिजाज है ना साला। संजय,
क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कौन हूँ, किससे बात कर रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई कॉल गल नहीं हूँ, समझे? अरे शीतल यार, क्या फर्क पड़ता है, मैं हूँ या मेरा बॉस हो? तुम एक काम करो, तुम मेरे बॉस को खुश कर दो और उसके बदले मेरा बॉस मेरी प्रमोशन करके मुझे खुश कर देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती संजय मुझसे ऐसे बात करते हुए? क्या बकवास करे जा रहे हो? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और ये शीतल, मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। जाना तो तुझे पड़ेगा शीतल। हाथ छोड़ो मेरा। ज्यादा नौटंकी मत कर, जाना तो तुझे पड़ेगा, या तो प्यार से या जबरदस्ती। हाथ छोड़ो मेरा। कितनी नौटंकी कर रही है, शादी से पहले तेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे क्या? चल। हाथ छोड़ो मेरा संजय। बचाओ। अबे रुक, कहाँ जाती है? एक मिनट बचाओ। अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ तो चाय बहुत टेस्टी बनाई थी, मैगी में तो मिर्च ज्यादा डाल देगी तू। दीदी बचा लो, दीदी बचा लो। क्या हुआ बेटा? दीदी मुझे बचा लो दीदी। तू इतनी घबराई क्यों हुई है? बता मुझे। चल साली, मेरे 50,000 रुपए का नुकसान कराए क्या? चल बैठ गाड़ी में चल। बेटा मुझे बात बता, क्या बात है कौन है तेरा? अरे मुझे धक्का देती है, अभी बताता हूँ तुझे। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? और चिंगारी किन्नर की तरफ बढ़ने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता। तू बता बेटा, कौन है ये हरामी और तेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था? बदकिस्मती से ये मेरा पति है। पति है साला ये? पति है ये ऐसी हरकत कर रहा है? हाँ दीदी, इन्होंने मेरी इज्जत का सौदा अपने बॉस के साथ तय कर दिया। वो देखिए, इनके बॉस की गाड़ी भी वहां खड़ी है। इन्होंने 2-3 बार पहले भी ऐसी हरकत की है दीदी। साला ऐसा पति है, दुनिया में बहुत नीच कमीने देखे मैंने, लेकिन तू जैसा कमीना पति नहीं देखा। अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला तू। चुप कर, ये हमारा आपस का मामला है, बीवी और मेरी। मैं चाहे इसे मामला घर से भगाऊं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चंद पैसे के लिए तो अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला है तू। एक बात बताएगा, क्या तू अपनी बहन का सौदा कर सकता है? कुत्ते, ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी। इसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से तुझसे शादी की होगी ताकि तू इसकी इज्जत की रक्षा करे, और तू रक्षा करने की बजाय तू खुद ही भक्षक बन रहा है। तू है तेरे जैसे पति पे, तू डूब के मर जा तू चुल्लू भर पानी में। दीदी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका ढक्कन का साइज नापना पड़ेगा। तू सही कह रहा है पहलवान। बेटा तू सोच के बता, तू इस कमीने के साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इस कमीने की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मर गया ही याद से मेरे लिए। बस बस बेटा बस, अब तू देख मैं इसकी हड्डियों का बारूदा कैसे बनाती हूँ। पहलवान ठीक, चलो। चिंगारी 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 किन्नर। अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया, कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा, रिक्शा। ये कहाँ जाना है? अरे बेटा अंकित, तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है, तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर रहा अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना।
आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित, एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं। वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान, जी जी जी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। जा तो। अंकल जी, मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है, लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाऊँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार अंकित, कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। कल से खुद गाड़ी की। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप तब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयाने की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है, बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है, गिन लो। ठीक है, ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी, आपके पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई, मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है? और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा, आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी, ये मेरे पिताजी हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते, कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। तू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है? जब तूने इस लड़की के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़की के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो।
पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीब दास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हरी गरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूँ, समझ जा। पापा पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज पापा, घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान, जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई बसूड़ी लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा है तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तुम मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर, हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से। तुझे तू उतार के करने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक जा है। तुम। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था। और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। चल बेटा। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। बहुत दिन से किसी न किसी के ढक्कन नहीं लगाया। क्या बात है पहलवान, तुझे ढक्कनबाजी में ज़्यादा मज़ा आता है क्या? हाँ दीदी, बहुत मज़ा आता है मुझे। जब आप गुस्से में किसी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हो ना, तो सामने वाला थरथरा कांपता है। एक बात बताऊं पहलवान, मैं जब भी कुछ गलत या अन्याय अत्याचार होते देखती हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे ये सब कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। जाके देख तो कौन है। देखता हूँ। भैया चिंगारी दीदी है। तुम कौन? तुम्हारा नाम? भैया मेरा नाम अमर है, मुझे चिंगारी दीदी से मिलना है, प्लीज़ मिलवा दो। आओ।
चिंगारी दीदी को राम राम। राम राम। अरे क्या बात है, इधर आओ, बैठो यहाँ, बैठो। क्या बात है, रो क्यों रहे हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम तो अमर है, लेकिन मुझे एक एक दिन में कई कई बार मुझे मरना पड़ता है दीदी, कई कई बार। अमर, डरो मत, घबराओ मत। तुम चिंगारी किन्नर के घर में बैठे हो, किसी चीज की चिंता नहीं। साफ साफ बताओ, बताओ साफ साफ पूरी कहानी मेरे को। चिंगारी दीदी, मैं अपनी बीवी से और अपने ससुराल वाले से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत। दीदी मामला बड़ा खतरनाक लग रहा है इस अमर का। हाँ पहलवान, तुम बोलो अमर। दीदी मेरी बीवी के कई लोगों के साथ नाजायज संबंध है, और मैं उसे मना करूँ तो उल्टा मुझे ही धमकाती है, और अपने भाई लोगों से भी धमकी दिलवाती है और पिटवाती है। मुझे मारने की धमकी बार बार दी जाती है दीदी, बार बार दी जाती है। और ये देखो, ये देखो, मारने के साथ दीदी, मारने के निशान। तुम घबराओ मत। पहलवान जाके एक गिलास पानी लेके आ। ये बताओ, तुमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं लिखवाई? दीदी सोचता तो बहुत हूँ, लेकिन उसने धमकी दे रखी है, अगर तू थाने गया तो तुझे दहेज के आरोप में बंद करवा दूंगी अंदर। और दीदी ये तो कुछ भी नहीं, कई बार तो अपने दोस्तों के साथ रूम पे लेके आती है और एक एक 2-2 घंटे बंद रहती है। मैं क्या बताऊँ दीदी, मैं क्या बताऊँ। जब तुम्हारी बीवी ऐसी है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? दीदी छोड़ना तो चाहता हूँ मैं उसे, लेकिन वही नहीं छोड़ना चाहती मुझे। कहती है कि मुझे आधी प्रॉपर्टी, आधा बैंक बैलेंस और आधी कमाई चाहिए, तभी छोड़ूंगी। मैं क्या करूँ दीदी, मैं क्या करूँ। ये लो पानी पियो। दीदी मुझ जाल से बचा लो दीदी, मुझे इस बीवी से, इस अत्याचार से बचा लो दीदी, मैं उनके पैर पड़ता हूँ दीदी। पहलवान चल, पहले इसकी बीबी के ढक्कन लगाऊंगी, उसके बाद ही खाना खाएंगे हम। चल अमर, चल। अरे मम्मी, अमर का तो ना मैंने भूत बनाकर ना जहाज की तरह उड़ा रखा है, और उसकी क्या मजाल है जो मुझे पलट के जवाब भी दे दे। बेटा तू जितना उसे डरा के रखेगी ना, उतना ही सही रहेगा तुम्हारे लिए। अरे मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आप ही की बेटी हूँ, समझे। और हाँ, आपसे तो मैंने सारे दाव पेच सीखे हुए हैं। उसने जरा सा भी कुछ बोला ना तो दहेज के आरोप में अंदर गला देगी तेरी मम्मी। अरे मम्मी मैं सारी चड़क की नीति जानती हूँ, और मैंने ऐसा चक्र भी बिछाया हुआ है ना कि अमर की सारी जिंदगी निकल जाएगी, पर वो उस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मम्मी मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, पता नहीं कौन है बाहर। चल ठीक है बेटा। अमर, यही है वो खतरनाक लड़की जो किसी से नहीं डरती। कौन हो तुम? और अमर तुम ये किसको बुला के लेकर आए हो? हाँ दीदी, ये वो खतरनाक लड़की, मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी दीदी। बेटा आज के बाद इस लड़की को कोई दुनिया में देखेगा भी नहीं। तू आ। अपनी ना जबान संभाल के बात कर, शायद तू जानती नहीं है मेरे भाइयों को कि कितने खतरनाक है वो। और अमर तुमने बताया नहीं इनको मेरे भाइयों के बारे में, और तुम अपनी मदद के लिए इस छक्के को लेकर आए हो। ओए, आवाज नीचे करके बात कर। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। हाँ मैं हूं छक्का, लेकिन ये छक्का तेरे हर पत्ते पे भारी पड़ेगा। तेरी जुबान काट के गर्दन में लटका दूंगी मैं, याद रखना चिंगारी किन्नर। दीदी ये लड़की तो बिच्छू से भी ज्यादा जहरीली है। अमर भैया तुम कैसे जिंदा हो? जिंदा नहीं हो भाई, जिंदा लाश बन चुका हूं इस औरत के वजह से।
जिंदा लाश। मुझे लगता है कि तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे, मुझे फोन करना ही पड़ेगा पुलिस वालों को। ओए! तेरा केस यहीं रफा दफा कर दूंगी मैं। इस भोले भाले इंसान की तूने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं भी देखती हूं तेरे भाई कितने बड़े तोप हैं। उनके तोप में ऐसा गोला डालूंगी ना कि बम उनके पिछवाड़े में ही फटेगा। याद रखना, आई हूं बात करने तो आराम से बात कर और मामला यहीं सलटा, समझी? दीदी, इस औरत के वजह से जिंदा लाश बन के रह गया हूँ। कोई नहीं अमर, तू चिंता मत कर। तू जाके अंदर से कॉपी पेन लेके आ जरा, जा। इस चिप की लीक को तो आज मैं सुधार के रहूंगी। बहुत फड़फड़ा रही है तू, तेरी फड़फड़ाहट मैं निकालूंगी आज। ये लो दीदी। बैठ और लिख। उठा पेन, उठा और सुन, लिख, वरना तेरे चेहरे का भूगोल बिगाड़ के तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुलेगा नहीं। लिख जल्दी, लिख। चिंगारी दीदी जो बोल रहे हैं वो लिख दो, नहीं तुम्हारा इतिहास पलट देंगी। एक बात और जान ले मेरे बारे में, ना मैं किसी पुलिस वाले से डरती हूं, ना तेरे भाइयों से, और ना ही किसी का मर्डर करने से। जो जो कहती हूं चुपचाप लिख दे, वरना तेरा यही मर्डर कर दूंगी। लिख, लिख जल्दी। बताइए कि क्या लिखना है? लिख कि मैं अमर की पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हूं। देख मत, वरना आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी, गोटियां। जितना बोलती हूं उतना लिख। ना अमर ने और ना ही उसके परिवार वालों ने हमसे दहेज की मांग की, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा दिया, और मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रही हूं। साइन कर। अमर, अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। चल निकल यहाँ से। नहीं अमर, अमर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अमर प्लीज मुझे माफ कर दो। अमर, ऐसी गलती मत करना। ये नागिन है, नागिन, पलट के डसेगी जरूर। निकाल इसे घर से बाहर, निकाल। नहीं अमर, अमर मेरी बात तो सुनो। अमर सुनो तो सही। अमर, अमर मेरी बात तो सुनो, सुनो तो सही। अमर, निकल यहाँ से। अमर मेरी बात तो सुनो। अमर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे किन्नर का हाथ जब किसी गर्दन में पहुंच जाता है ना, तो इंसान यमलोक पहुंच जाता है। सालों को तो हरामजादो, तुमने क्या सोचा इन बुजुर्गों के साथ कोई नहीं है? ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी अपने इलाके की चौकीदार है। चौकीदार, चौकीदार। राधा, राधा जी। अरे वो मेरी बीपी की दवाई लेकर आओ जरा, बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, आपने रात को दवाई नहीं ली थी? अरे कहाँ ली मैंने तुम्हें कहा तो था लेकर आने के लिए, लेकर नहीं आई क्या? अरे कैसे लेके आती जी, पैसे ही नहीं है। अरे पैसे क्यों नहीं है? किराया नहीं मिला क्या उनसे? नहीं जी, जब भी जाती हूँ ना उनसे मांगने के लिए, कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। राहुल बोलता है मेरी बहन की शादी है, राजेश बोलता है कि मैं पैसे आते हैं गांव भेज देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उनके किराए से ही तो हमारा घर चलता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जी। वो दोनों आएंगे तो आप खुद पूछ लेना उनसे। आने दो इनको आज। नमस्ते अंकल। राजेश बेटा, एक मिनट रुकना। अरे भाई ये तुम लोग किराया क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खर्च तुम्हारे किराए से ही चलता है। और ये क्या है? अंकल वो होटल से खाना पैक करा कर लाया था। होटल से खाना पैक करा के लाए थे? वाह, किराया दिया नहीं जा रहा और खाना होटल से पैक करा के ला रहे हो। अरे अंकल दे देंगे किराया, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। और ये क्या बात हुई अंकल?
खाना होटल से ला रहे हैं। अब जब हमारे घर में कोई नहीं है बनाने वाला तो खाना होटल से ही तो लेके आएंगे ना। कमाल की बात कर रहे हो यार, पैसे दिए नहीं जा रहे किराए के और खाना होटल से आ रहा है। इसका मतलब पैसे हैं ना तुम्हारे पास, किराया दो ना हमारा। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, हमसे कमरा खाली करा लेंगे क्या आप? देखिए अंकल, कमरा वमरा हम खाली करने वाले नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो कमरे में ताला लगा दूंगा मैं। अच्छा जी, आप हमसे कमरा ऐसे खाली करा लेंगे? देखते हैं हम भी कमरा कैसे खाली। देखिए अंकल, कानूनबाजी तो आप करिए मत। 2 दिन के अंदर पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे और आप ही को घर से बाहर निकाल देंगे हम। क्या कहा? तुम मकान पे कब्जा करोगे? अरे हम मकान मालिक हैं। आंटी लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। दोनों को काट कर ऐसी जगह दफनाऊंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आंटी जी, हम दोनों ने यहाँ पे कमरा इसलिए लिया था क्योंकि आप दोनों का इस दुनिया में कोई है तो नहीं। और हाँ, जब तक हमारा मन करेगा इस घर में रहेंगे बिना किराए दिए। ठीक है, समझ गए? चल भाई। हे भगवान, हमने किन गुंडों को अपना मकान किराए पर दे दिया? शरीफों के लिए शीतलू, हरामियों के लिए अंगारा और तुम जैसे घर के भेजियों के लिए हूं मैं सैलाब की तरह। चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, समझे? अंकल जी क्यों परेशान कर रहे थे दोनों? अरे इन्होंने हमारा मकान किराए पे लिया हुआ है, किराया हमें दे नहीं रहे। इनके किराए से ही हमारे घर का गुजर बसर चलता है और कब्जा करने की धमकियां देते हैं। ये मत भूलो, जहाँ पे रावण है वहां पे राम है, और जहाँ पे कंस है ना वहां पे कृष्ण है, और जहाँ पे तुम जैसा हरामी है ना वहां पे एक चिंगारी है, समझे? चिंगारी जी, ये लोग ना हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मकान मालिक है और हम किराएदार हैं। समझ में नहीं आ रहा हम बुढ़िया बुड्ढे कहाँ जाए। अच्छा, तुम लोगों का जोर इन बुजुर्गों पे चलता है क्या? हमें तो चिंगारी को हाथ लगा के दिखाओ और चुपचाप किराया इनको दे दो, और कल का कल मकान खाली कर देना, वरना तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी मैं, समझे? किराया दो, निकाल किराया निकाल। मत, पूरा पैसा देंगे। ये लीजिए अंकल जी। तो आपने सारा दे वो उड़ा दूंगी मैं। चुपचाप ना कल के कल सामान बांध के अपना यहाँ से मकान खाली कर देना, समझे? निकलो। धन्यवाद चिंगारी जी। अरे अंकल जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इन जैसे हरामियों से कैसे निपटना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। और आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम से रहिएगा। आगे से कोई भी ऐसा हरामी मिले ना मुझे बताइएगा, मैं इन लोगों को सुधार दूंगी अच्छे से। आज अगर आप नहीं आते तो हम क्या करते, हमारा क्या होता? अरे वो तो शुक्र मनाइए, मैं नीचे से गुजर रही थी, ऊपर देखी इतनी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं आके देखी और फिर इन लोगों का काम तमाम कर दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी आपका। अरे आप लोग हमेशा खुश रहिए। चलते। यार प्राची, माँ नहीं आई आज अभी तक। इतनी चिंता है तो क्यों करवाते हो नौकरी? छुड़वा दो ना। अरे तो पागल है क्या? सरकारी नौकरी है वो, 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है। और वैसे भी माँ के तो 3 साल बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद तो पेंशन अपने पास ही आएगी ना। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, आ जाएंगी वो, बच्ची थोड़ी ना है। वैसे भी 10 साढ़े 10 तक आ ही जाती हैं। अरे यार 11:30 बज चुके हैं, यही तो टेंशन हो रही है मुझे। अरे यार तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे मेरे सीरियल देखने दो। और हाँ, इतना ही दर्द है ना तो कर लो खुद नौकरी, छुड़वा दो उनकी जॉब। अरे यार मुझे कौन देगा नौकरी, और अगर दे भी देगा तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। अब 20-25 हजार रुपए में तो मैनेज कर पाएगी नहीं ना। और माँ की तो मोटी सैलरी आती है यार, और पेंशन भी मोटी आएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे ही तो मुझे, दिन भर घर में रहो, मुझे परेशान करते रहो, माँ से जॉब करवाओ। चिंगारी किन्नर? अच्छा, तो किन्नरों से भी फ्रेंडशिप चलने लगी आजकल। तो बावली है क्या? क्या बोल रही है यार? फिर से? अरे उठा लो, तड़प रही होगी रात में तुम्हारे लिए। यार तू पागल वागल है क्या कुछ? यहाँ वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है। मैं स्विच ऑफ कर दूं इसको? ले। अरे अब मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ?
चुप रहो। कौन है ये? हमारा नंबर इसके पास कैसे आया? तो एक बार इससे बात करके देखता हूँ। हाँ, कट गया, मैं खुद करती हूँ। हाँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं स्विच ऑफ। मुझे लगता है साला कोई हमारे साथ ना प्रैंक कर रहा है। हाँ, हो सकता है। खैर छोड़, तूने माँ के लिए खाना बना के रखा है ना? बनाया तो था, लेकिन वो हम दोनों ने खा लिया। और वैसे भी माँ जी जब भी लेट आती है अपना खाना लेकर आती हैं। आइए माँ जी, आइए आइए। माँ? अरे क्या हुआ माँ को? तो तुम इनके बेटे हो। हाँ। और ये मैडम इनकी बहू। जी। अरे क्या हो गया इनको? बैठिए माँ जी, जल्दी से पानी लेके आइए। पानी पानी लेके आ। बीच सड़क पे ये बेहोशी का हालत मिले मुझे, और इनका फोन भी स्विच ऑफ था। इनसे नंबर पूछा तो आपका और आपकी बीवी का नंबर बताया। मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन आप दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ऐसी हालत में हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए ऑटो करके लेके आए हैं। पानी जल्दी लाओ। माँ जी पानी। माँ पीछे पानी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम दोनों बहुत घबरा गए थे। तुम दोनों को देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कितने घबरा गए होगे। अरे तुम दोनों को मैंने कितने कॉल नहीं किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं रिसीव नहीं किया। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊं चाहे ना आऊं, एक फोन तक करके नहीं पूछते कि माँ तुम कब आओगी। इन्हें आपकी फिक्र नहीं होगी, लेकिन आपकी सैलरी पूरी नजर होगी। वैसे माँ जी क्या काम करती हैं आप, जो इतनी रात तो घर आ रही थी? मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आती है ये मुझसे ले लेते हैं। मैं तो बस इनके लिए एटीएम मशीन बन के रह गई हूँ। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कब तक इनका खून नहीं छोड़ के इनके पैसे पे ऐश करते रहोगे, नालायको। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हम दोनों रास्ते से गुजर रहे थे और इनकी हालत हमने देखी। कोई बस या ट्रक वाला इनको रौंद के चला जाता, फिर क्या करते तुम लोग, बोलो? चिंगारी जी, मेरे मरने से इन लोगों को कोई दुख नहीं होता, अरे उल्टा तो इनकी चांदी हो जाती। मेरी सैलरी, मेरा बीमा क्लेम, मेरा फंड सब इनको मिल जाता। इन्हें क्या दुख होता मेरे मरने का? ऐसा तो मत बोलो माँ। माँ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं इनको भेजने वाली थी आपको देखने के लिए। अरे नालायको, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगे? अरे तुम लोगों ने इतना भी जानने की कोशिश नहीं की कि एक नंबर से बार बार दोनों के नंबर पे फोन आ रहा है, कम से कम उठा के बात तो कर ले। वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो तुम दोनों का ना फोन पे उतार दी होती मैं। दीदी हमने सोचा कि वो प्रैंक कॉल है। हाँ दीदी, हमें ऐसा ही लगा, इसलिए हमने कॉल रिसीव नहीं की। अरे नालायको, कभी सोचा तुम लोगों ने, जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं जब वो समय पे घर पे नहीं पहुंचता, लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना और माँ बाप थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके शक्ल में परेशानी नहीं दिखती। बच्चा तो अपनी मौज मस्ती में रहता है। ये मत भूलो, ये तुम्हारा आने वाला कल है। कल को तुम इसी पड़ाव में आओगे, और तुम्हारा बच्चा भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा ना तो तुम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझे? और माँ की कद्र करना सीखो। जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछना कि माँ की कद्र क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ की प्रेजेंस क्या होती है लाइफ में। लेकिन तुम्हारी जब माँ है ना तो माँ की कद्र ना समय पे कर लो। कल को ये माँ नहीं रहेगी ना तो तुम लोग अपना सर पीटते रहोगे, लेकिन माँ ये कभी वापस नहीं आएगी, समझे इस बात को? हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारी माँ को घर तक ले आए। और हाँ दीदी, आज के बाद किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा ना तो हम लोग ज़रूर रिसीव करेंगे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की सेवा करो और कुछ दिनों तक ना इनको ड्यूटी जाने से मना करो, समझे? और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इनको, ठीक है माँ जी? अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। चल पहलवान, और हाँ कल मैं आऊँगी, याद रखना।